उसमें आपको जंगल में छोड़ दिया जाता है। उसमें आपको 7 दिन के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा खाने पीने के लिए। आप जंगल में जाओ, आपको सर्प मिलता है, सर्प को खाओ, जो और चीज़ें मिलती हैं उनको खाइए। तो पहले बता दिया जाता है, ये सर्प दिखा दिए जाते हैं, यार इस तरह का सर्प होगा तो इसमें इतना जहर होता है, इतना काटना है, इसको आगे से पीछे से इतना काटोगे, बीच का बचेगा, ये इसमें कोई जहर नहीं है, इसको भूनो, खाओ, जियो। तो इस तरह की जो ट्रेनिंग है ये एक युद्ध के दौरान उसको काम आती है। सर्वाइवल ट्रेनिंग आपने भी ली थी ऐसी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग लिया था हमने। आपने क्या खाया उस 7 दिन में? उस समय सर्प ही खाने का मौका मिला। वाह वाह, विश्वास नहीं होता है। अब विश्वास से कहते हैं कि विश्वास में आस है तब तक, जब तक आस है तब तक आपकी सांस है। अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई थी दीवार, उसमें 786 नंबर का बिल्ला था, उसमें उसको गोली लगी, बच गया। मैंने सुना आपकी जेब में 5 रुपए का सिक्का था, उस पर जब छाती पर गोली मारी तो आप बच गए। तो 5 रुपए के सिक्के की कहानी, वो जो पाकिस्तानी सोल्जर ने आपकी छाती पे जो गोली मारी थी और जब 5 रुपए के सिक्कों से आपकी ज़िंदगी बची, पहले तो पूछना चाहता हूँ थोड़ा कहानी सुनाइए क्या थी, और दूसरा 5 रुपए के सिक्के कहाँ हैं आज? वो नहीं, वो सिक्के तो अभी नहीं हैं। 5 रुपए के सिक्के थे। उस सिक्के की कहानी है क्योंकि सबसे जूनियर सिपाही था मैं। अच्छा। उस टीम का सबसे जूनियर। तो जो लड़ाई से पहले कुछ दिन जब हमें रिहर्सल का और मेंटेनेंस का समय मिला था, तो जो आपस में बैठ करके जो हमारे साथी थे वो ताश खेलते थे, पत्ते खेलते थे, तो ऐसी शर्त लगती थी कि बोला भाई, हाँ ये बिस्कुट का पैकेट जीता हमने। अब जूनियर था, बोला लेकर क्या कैंटीन से बिस्कुट का पैकेट, हमने पहले ला करके रखे थे। हम तो कहते, बोला भाई 5 रुपए फेंको, ये बिस्कुट का पैकेट। तो वो बिस्कुट का पैकेट देते थे, 5 रुपए लेते थे। अब वो 5 रुपए इसलिए इकट्ठे हो रखे थे कि टाइगर हिल पर लड़ करके जब लड़ाई लड़ेंगे और वहाँ दुश्मन मारेगा तो ये सिक्कों उस समय बचाएंगे, ये पता नहीं था। लेकिन बचा भी क्यों? कहते हैं कि ये देश भारत माँ बोलते हैं। बोला ऐसे नहीं बोलते, ये मिट्टी और कंकड़ वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य और पराक्रम को कभी दफन होने ही नहीं देती है, किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। और शायद इस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा, तभी तो उसने जब गोली चलाई तो जाकर के वो सिक्कों से ही टकराई। आपके शरीर को नहीं छुई? शरीर को नहीं छुई। फिर भी 17 गोलियां तो आपको लगी। ये तो मतलब कैसी कबड्डी आप खेले, हुतू तू हुतू तू करके छू के आप उनको आ गए, अनबिलीवेबल है। योगेंद्र जी, एक जो आम आदमी है ना, मैं भी कंपनी चलाता हूँ, हमारे ऑफिस में आज कई एम्प्लॉयज़ हैं, भगवान की कृपा से बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ साधारण आदमी का पेट खराब हो जाए, सर दर्द हो जाए, तो वो डॉक्टर की गोलियाँ खाता है। आपने दुश्मन की 17 गोलियाँ खाई हैं जी, और वो आपको अपने मकसद से नहीं हिला पाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी मुश्किल के पलों में आप इतने मजबूत कैसे बने कि 17 गोलियों के बावजूद आप दुश्मन को छोड़े नहीं?